दोस्तों, बिहार की 243 सीटों के साथ साथ 8 राज्यों के अलग अलग सीटों पर उपचुनाव हुआ, वोटिंग हुई थी और उसी को लेकर आज काउंटिंग भी चल रही है। आज पूरी स्थिति आपके सामने रख रहे हैं कि सुबह से बड़ी कांटे की टक्कर ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों का यह दावा है कि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जबकि अभी 4 राउंड की केवल काउंटिंग हुई है, अभी 21 राउंड रह गए हैं, फिर भी अलग अलग दावे हैं। लेकिन जहां आंकड़ा एनडीए का पहुंचा है वो वाकई करिश्माई तो नजर आता है, लेकिन क्या करिश्मा होने जा रहा है, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि अभी एक लंबा समय बीतेगा और तस्वीर जो पूरी स्पष्ट होगी वो 2 बजे करीब होगी। लेकिन हाँ, 8 राज्यों में क्या हालत है, क्या 8 राज्यों में भी बीजेपी को वैसे ही जिताती नजर आ रही है गोदी मीडिया, जैसे बिहार में हो रहा है। 8 राज्यों में से आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ा बुरी तरह से पिछड़ती नजर आ रही है। और 7 राज्यों में से एक सीट तो उस राज्य की भी है जहां पर वो खुद सत्ता में है। ये सिर्फ फुटबॉल की वजह से या क्या किस वजह से, आज आपको दिखाऊंगा। शुरुआत में बिहार से ही करूंगा और उसके बाद 8 राज्यों में कहां कहां वोटिंग है और कहां वोटिंग के बाद काउंटिंग आज हो रही है, वो तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले देखिए, मैं बिहार वाले मसले पर ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ये नरेंद्र नाथ मिश्रा है, उन्होंने कहा बिहार में एनडीए की 2010 के बाद सबसे बड़ी जीत मुमकिन है। अभी के हिसाब से 175 सीट तक एनडीए की जीत मुमकिन है। नीतीश की बेमिसाल वापसी की कही जा रही है। बिहार के शाहरुख खान बने नीतीश कुमार, जिधर नीतीश उधर सरकार। महागठबंधन का खराब प्रदर्शन कह रहे हैं। आरजेडी के लिए 50 का आंकड़ा पार करना कठिन लग रहा है। यहां से पार्टी के लिए अब अस्तित्व की लड़ाई। 25 सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद अब कोर वोटर को भी रोकना कठिन होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक मसला है, यहां पर कहा जा रहा है कि अभी 4 राउंड की वोटिंग हुई है, वो काउंटिंग हुई है, 21 राउंड अभी बाकी हैं। ऐसा भी दावा निकलकर सामने आया कि भैया अभी तो है, अभी तो लड़ाइयां हैं, अभी तो और भी लंबी लड़ाई हो सकती है, तमाम चीजें हैं, तो इसको लेकर है। तो क्या ये क्लियर मैसेज जो एनडीए की तरफ से या फिर खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व की लड़ाई थी, उसमें जेडीयू जीतती नजर आ रही है। क्योंकि अगर मैं कहता भी हूं कि बिहार में अगर सत्ता में आए भी तो नीतीश बिना सरकार बनाना मुश्किल होगा, ये बात क्लियर है। क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उसी को लेकर सिर्फ टव्वल भी वहां चल रही थी। कुल मिलाकर कहानी ये है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें छटती अभी क्लियर होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। 2 बजे आपके पास आएंगे और 2 बजे हम आपको स्पष्ट आंकड़ा भी दिखाएंगे। लेकिन आ जाइए अलग अलग राज्यों की। 8 राज्यों में जो वोटिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग हो रही है, उसमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें बड़ी हालत खराब है। 7 राज्यों में 8 सीटों पर उपचुनाव। राजस्थान के अंता में कांग्रेस निर्दलीय में टक्कर है, बीजेपी तीसरे नंबर पर है। पंजाब के तरनतारन में भी आम आदमी पार्टी आगे है। यानी आप देखिए, जुबली हिल्स देखिए, आप राजस्थान देखिए। राजस्थान की अंता सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अंता सीट पर कौन प्रचार करेगा कौन नहीं करेगा, यानी प्रचार को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी। उस समय प्रचार को लेकर बड़ी नाराजगी थी कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नहीं कर रही हैं। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने का खेल शुरू हुआ। फिर कहा गया नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया शांत हैं, अब वो प्रचार करेंगी। क्या उन्होंने प्रचार किया तो उसका असर पड़ता नजर आया, तो ये तस्वीरें आपको बताती नजर आएंगी। दरअसल पहली बात तो ये है कि तीसरे नंबर पर राजस्थान में पहुंच गई है। सीधे सोचिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है और लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद हालत क्या है, कांग्रेस टक्कर में है, निर्दलीय टक्कर में, और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। बीजेपी तीसरे नंबर पर है। जुबली हिल्स पर भी कुछ ऐसे ही हाल है, लेकिन जुबली हिल्स चूंकि तेलंगाना कांग्रेस के हाथ में है, तो वहां का ये कहना कि तेलंगाना में इस उपचुनाव की कहा भी जाता है कि जो सत्ता में होता है वही उपचुनाव जीतता है, वो चाहे सांसदी का हो या विधायकी का हो। लेकिन राजस्थान को लेकर पलटता नजर आ रहा है खेल कि क्या वाकई ये संभव हो पाएगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस अगर टक्कर दे रही है। पहली बात तो कांग्रेस के साथ भी ये था जुबली हिल्स पर कि जरूर इंडिया गठबंधन का हिस्सा एआईएमआईएम ना बनी हो बिहार के अंदर, लेकिन खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स में कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर दिया था। इसको लेकर बीजेपी बड़ी बेचैन थी, साथ वाले लोग बड़े बेचैन थे, जो बीजेपी के बाहर साथ वाले हैं वो बड़े तंज कस रहे थे कि भाई ये कैसा है कि आप बिहार में तो अलग अलग लड़ते हैं, बिहार में तो आमने सामने आपको सीट तक नहीं दी जाती है, आपने साथ रखा नहीं जाता, गठबंधन में हिस्सा नहीं बनाया जाता, जगह नहीं दी जाती, और आप दौड़े उन्हीं के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए। तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था मेरे निजी रिश्ते उनके साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं और उसी आधार पर वो आए हैं और अपना अपना सबको देखना चाहिए। फिलहाल तेलंगाना की जो सीट है जुबली हिल्स, वहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई है और जो अनुमान था वो तो होना ही है, क्योंकि उपचुनाव ज्यादातर कहा जाता है सत्ताधारी पार्टी जीतती है। अब आते हैं पंजाब में भी हालत खराब है। पंजाब में अभी भी 5वें नंबर पर चल रही है बीजेपी।
एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में रही है, लेकिन यह भी बात सच है कि पंजाब में अपने दम पर बीजेपी ने कभी सत्ता हासिल की ही नहीं। पंजाब में जब अटल अडवाणी की जोड़ी थी उस समय से लेकर मोदी तक, जब तक इनके साथ शिरोमणि अकाली दल थी तब तक ये जरूर सत्ता में रहे, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का पैचअप करके। वैसे नहीं रहे कि सत्ता का पैचअप के बिना रह पाए, सत्ता के पैचअप के बिना ये नहीं रह पाए, ये स्थिति थी। अब क्या कहा जा रहा है पंजाब को लेकर, आपको याद भी होगा जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तब ये गए थे नरेंद्र मोदी साहब, तब किसान आंदोलन होकर चुका था, कई लोग थे जो बीजेपी का झंडा लेकर खड़े थे, बाद में पता लगा वो बीजेपी का झंडा है, जब उसको देखा गया गौर से, दौड़े दौड़े पहुंचे थे फिर ये एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर जाकर इन्होंने बयान दिया था कि बता देना अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे उस समय कि मैं जिंदा वापस लौट आए। बहुत सारी चीजें उम्मीद थी, लगा था कि ये तमाम जो स्टंट किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से या मोदी जो स्टंट करते हैं उसका असर पड़ेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पंजाब में फिर बीजेपी हारी थी बुरी तरीके से। मैंने कहा ना, जहां जहां आप देखेंगे, महाराष्ट्र चले जाइए अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते, आप चले जाइए बिहार नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश में आए क्योंकि चाचा भतीजे के बीच लड़ाई थी, अदरवाइज अगर वो नहीं होती तो कभी भी बीजेपी ने सपने में ये नहीं सोचा था कि वो सत्ता में, यहां दूसरे नंबर की पार्टी बनने की सोची थी जैसे पश्चिम बंगाल में बन गई है, वरना उसने कभी नहीं सोचा था। अब पंजाब में स्थिति क्या है, पंजाब में कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस तरह के हालात पंजाब में तरन तारन में बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी चूंकि वहां सत्ता में तो आगे होगी होगी, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, सत्ता में आगे अगर पंजाब में है तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आपको देखा बता रहा हूं कि क्या क्या वहां आज दिन भर में हुआ। बिहार में अभी भी मैं क्लियर बोल दूं, अभी काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग से पहले चूंकि तमाम चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, इसका दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में अभी भी कांटे की टक्कर है, ये क्लियर है। और अलग अलग न्यूज चैनल पर जो आपको दिखा दिया जाए एग्जिट पोल के बाद, उस एग्जिट पोल की लाज कम से कम उस वक्त तो रखनी है जब तक स्पष्ट नतीजे नहीं आ जाते, तो तब तक तो रखनी होगी। तो यही खेल अभी भी खेला जा रहा है क्या, क्योंकि राउंड बहुत बचे हैं। अब कहां से इन लोगों को जानकारी मिल रही है, कहां से ये सारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए आगे चल रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन अगर ये हुआ भी, मैं कह देता हूं ये हो गया, एनडीए खेल कर गई, तो अगली लड़ाई क्या है? अगली लड़ाई अब ये नहीं है, अभी 2 बजे के बाद ये खेल अगर एनडीए इसी पर टिका रहा तो लड़ाई अगली है कि बीजेपी या जेडीयू, इन दोनों में से कौन बड़ी पार्टी है। और यकीन मानकर चलिए जेडीयू की कम सीटें आई तो भी, और ज्यादा आई तो और ज्यादा आई तो यहां पर बीजेपी को अपना सपना छोड़ना पड़ेगा, जो बार बार इंगित किया जा रहा था कि भाई चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इसलिए जेडीयू अगर ज्यादा सीटें लाती है तो वहां पर सपना टूटेगा, और कम सीटें भी आई तो भी खबर है कि नीतीश कुमार किसी भी बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो तमाम चीजें भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या, पहले लग रहा था कि जेडीयू के प्रति जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी एलजेपीआर को वोट कास्ट नहीं किया है, तमाम चीजें। लेकिन क्या यह है कि जेडीयू के समर्थन में भी लोग इसलिए उतरे क्योंकि जनता दल यूनाइटेड वहां की स्थानीय पार्टी है, और जेडीयू खत्म हो सकती है, क्या उसके अस्तित्व को बचा लिया जेडीयू के वोटर्स ने और बिहार की जनता ने? ये तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। 2 बजे तक तस्वीर साफ होगी। नमस्कार।